हम ही अलग अल्लाह हैं। कुतुब गौस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। हम ही इस सारी सृष्टि के मालिक हैं, मेरा नाम कबीर। आज के भारत और आज से 700 साल पहले के भारत में दिन रात का नहीं बल्कि उजाले और गहरे अंधेरे का अंतर था। वो ऐसा समय था जब गलियों में भेदभाव का जहर घुला था, जहां छुआछूत की बेड़ियां थीं और राम रहीम के नाम पर तलवारें खींचती थीं। लेकिन उस अंधियारे युग में समाज की नजर में सबसे नीची पायदान पर खड़े जुलाहे ने मशाल जलाई। उनके शब्द सत्य की तलवार की धार की तरह थे, जिन्होंने असमानताओं से जकड़ी धरती को दया और प्रेम के तराजू में तौलकर एक अद्भुत मोड़ दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबीर साहिब की, धर्मनिरपेक्षता के पहले मसीहा, जिन्होंने किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मात्र अपने शब्दों में बांधकर सामाजिक जंजीरों को तोड़ा और भारतवर्ष का इतिहास सदा के लिए बदल दिया। वे किसी भी पाखंडी को छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने अधर्म की सत्ता चलाने वाले ब्राह्मण पुरोहितों और मुस्लिम काजियों को डंके की चोट पर ललकारा। इस ललकार के जवाब में उस दौर के ब्राह्मणों ने एक ऐसा घिनौना षड्यंत्र रचा जिसके आगे धर्म की सारी सीमाएं लांघ दी गई। तब कबीर साहिब जी ने ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कार किए जिससे संपूर्ण विश्व की धार्मिक नींव हिल उठी, और ये उनके स्वयं परमेश्वर होने का प्रमाण था। ओ कबीरा तेरी वाणी अमृत धार, शब्द शब्द में छुपा है ज्ञान अपार। ना मंदिर ना मस्जिद में मिले राम, दिल के मंदिर में बसे हैं वो निष्काम। कबीरा रे कबीरा रे, तूने जोड़ दिया टूटा संसार। ओ कबीरा साहिब कबीरा। काशी, हिंदुओं की पावन देव भूमि जो सदियों से मोक्ष का केंद्र थी, वहीं एक भयानक विभीषिका घट रही थी। यहाँ के लालची ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर पाप की नीचता की हद पार कर दी। मान्यता थी कि मगहर में मरने वाला नरक जाता है और मोक्ष केवल काशी में शरीर त्यागने से मिलता है। भोले भाले श्रद्धालु मोक्ष की लालसा में अपने अंतिम समय में इस पवित्र नगरी की ओर भाग रहे थे। लालची ब्राह्मणों ने इस झूठी मान्यता का अनुचित लाभ उठाना चाहा। मोक्ष की लालसा में आए वृद्धों को पुरोहितों ने अपनी सेवा के नाम पर उनके बच्चों से भारी धनराशि वसूलनी शुरू कर दी। मोक्ष की आस में आए इन वृद्धों को पुजारियों ने अपने घरों में मकान और भोजन के बदले मासिक शुल्क लेकर रखना शुरू कर दिया। जब घरों में 10-10 वृद्ध जमा हो गए और उनकी देखभाल मुश्किल होने लगी, तब लालच की पराकाष्ठा हुई। उन्होंने एक नया काशी करोत नामक घिनौना षड्यंत्र रचा। गंगा नदी के किनारे भगवान का एक करौत आता है। जो श्रद्धालु इसके नीचे लेटकर अपना सिर कटवाएगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। पंडित स्वर्ग जाने की फीस वसूलने लगे। भोले भाले श्रद्धालु जल्दी स्वर्ग प्राप्ति की लालसा में अपने गले कटवाने तक तैयार हो गए। एक ओर सदियों पुरानी भयावह मान्यताएं और दूसरी ओर महान संत कबीर साहिब जी का झकझोर कर रख देने वाला अखंडनीय ज्ञान। परमेश्वर किसी धर्म या जाति के बंधन में नहीं बंधे, वो तो सबके लिए एक हैं, और जिसने सच्ची भक्ति की है वो पृथ्वी के किसी भी कोने में शरीर त्यागे अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से परम धाम को ही प्राप्त होता है। कबीर साहिब तो कबीर साहिब थे।
वे ऐसे महाअपराधियों को कदापि सहन करने वाले नहीं थे और उन्होंने इस कुकर्म का खंडन करते हुए सीधी चुनौती दी। सुनो ब्राह्मणों, तुम धन के लिए लोगों को मार रहे हो। मोक्ष केवल काशी या मथुरा में शरीर त्यागने से नहीं होगा। कौन है तू? एक जुलाहा होके हमें बताएगा। आप सभी पंडितों से मेरा आग्रह है कि आप सभी मेरे साथ मगहर चलें और मेरे शरीर छोड़ने के बाद अपनी ज्योतिष विद्या का प्रयोग करके ईमानदारी से सभी लोगों को ये बता देना कि मैं कहाँ गया हूँ। ये भ्रम दूर होना चाहिए कि मोक्ष केवल काशी मथुरा में शरीर का त्याग करने से नहीं होगा, बल्कि मोक्ष केवल यथार्थ भक्ति और मर्यादा में रहकर जीवन निर्वहन करने से होगा। मैं तुम्हारी इस झूठी मान्यता को सीधी चुनौती देता हूँ। मैं काशी में नहीं बल्कि मगहर में अपने शरीर का त्याग करूँगा और मैं स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक को सशरीर जाऊंगा। इस घोषणा से पूरे काशी और मगहर में तहलका मच गया। कबीर परमेश्वर जी ने सत्य को सिद्ध करने के लिए मगहर की ओर प्रस्थान किया। वहीं हिंदू राजा बीरदेव सिंह और मुस्लिम नवाब बिजली खान उनके अंतिम संस्कार के लिए सेना लेकर पहुंच गए। पीर जी, मैं आपकी खिदमत क्या कर सकता हूं? राजन, मैं अपना शरीर त्यागने से पूर्व स्नान करना चाहता हूं। जी गुरुदेव, हम अभी आपके लिए साफ पानी की व्यवस्था करते हैं। बेटा नहीं, मैं बहती नदी में स्नान करूंगा। लेकिन गुरुदेव, आमी नदी तो भगवान शिव के श्राप के कारण बहुत समय से जलविहीन है। राजन, चिंता न करो, मुझे उस नदी के पास ले चलो। नदी के पास पहुंचते ही कबीर परमात्मा जी ने नदी की ओर हाथ बढ़ाया। तभी जमीन के अंदर से एक विशाल जलधारा फूट पड़ी। देखते ही देखते वो सूखी आमी नदी जल से भर गई। ये चमत्कारी दृश्य देखकर वहां के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और जोर जोर से कबीर परमात्मा की जय हो का जयकारा लगाने लगे। मुझे 2 सफेद चादर चाहिए, एक ओढ़ूंगा और एक बिछाऊंगा। जो आज्ञा प्रभु। इसी समय 2 सफेद चादरें लाई जाएं। बिजली खान, तुम सेना किस लिए लाए हो? और वीरदेव, तुम किस लिए अपनी सेना लाए हो? अंतिम संस्कार हम हिंदू रीति रिवाजों से करेंगे, मुसलमानों को दफनाने नहीं देंगे। हम उन्हें मुस्लिम परंपराओं के अनुसार कब्र में दफनाएंगे। इन काफिर हिंदुओं को उनके रीति रिवाज नहीं निभाने देंगे। जरूरत पड़ी तो इन काफिर हिंदुओं से युद्ध भी करेंगे, पर अपने पीर जी को मुस्लिम परंपराओं अनुसार ही कब्र में दफनाएंगे। राजन, ये कैसा दृश्य है? तुम दोनों के बीच ये युद्ध जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? तुम सब एक ही परमात्मा की संतान हो। धर्म, जाति और परंपराओं के नाम पर लड़ाई करना व्यर्थ है। तुम सबको मेरे सतलोक गमन के बाद भी एक साथ रहना है। मेरे जाने के बाद आपस में लड़ना मत, ये मेरा आदेश भी है और विनती भी। इन चादरों में जो भी चीज मिले उसे आपस में आधा आधा बांट लेना। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तेरे दोहों में वो सच्चाई थी जो काशी के पंडितों की समझ से परे थी। मुल्लाओं ने माना, ब्राह्मणों ने
जाना। कबीर तो वो मीरा है जिसने सत्य पहचाना। ओ कबीरा तेरी वाणी अमृत धार, शब्द शब्द में छुपा है ज्ञान अपार। कबीरा रे कबीरा रे, तूने जोड़ दिया टूटा संसार। राजा बीरदेव सिंह और नवाब बिजली खान कबीर साहिब के उपदेश सुन रहे थे, उनके चमत्कार देख रहे थे, पर उनके मन का अंतद्वंद्व अभी भी शांत नहीं हुआ था। धार्मिक कट्टरता का पुराना जहर उनके विचारों पर हावी था। दोनों शासकों के मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था, एक बार गुरुदेव अपना शरीर त्याग दें, फिर उसके बाद अंतिम संस्कार अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं से ही करेंगे। वे सतगुरु के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा में थे, लेकिन मन ही मन वे सदियों पुरानी प्रथाओं को त्यागने को तैयार नहीं थे। घोषणा, उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। सभी उपस्थित लोगों के सामने जब चादर हटाई गई तो वहां केवल सुगंधित फूल बिछे हुए थे। उनके शरीर का कोई भी अंश वहां नहीं था। कबीर परमात्मा सशरीर सतलोक को गमन कर चुके थे। ये रहस्य जानते ही दोनों राजा और सभी हिंदू मुस्लिम लोग भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। अरे, ये तो पूर्ण परमेश्वर स्वयं आए थे। उस समय महाभारत से भी घोर युद्ध की भविष्यवाणी थी, पर परमेश्वर जी ने उस युद्ध को टाला। इस अद्भुत लीला के बाद बिना किसी झगड़े के दोनों धर्मों ने फूलों को आधा आधा बांटा। आज मगहर में धार्मिक दंगे तो दूर, हिंदू मुस्लिम आज तक वहां भाई भाई की तरह रहते हैं। वे स्वयं प्रकट होकर समाज से बुराइयों का नाश करेंगे और सतनाम की दीक्षा देकर सबको मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना, सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके मुसलमान हो। चार वेद के वक्ता संग हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत सेवे, वो ज्ञान समुद्र दाना हो। सत दर्शन जाके संग चाले, वो गावत वाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, वो बच्चे पोथी पाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, तो देख सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलती, वो अवगत अलख अमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दीना यो परवाना हो। आज वही समर्थ कबीर साहिब जी संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर विराजमान है, जो सग्रंथों में लिखी हर लीला को चरितार्थ करते हुए मानव कल्याण का कार्य कर रहे हैं। उनसे नाम दीक्षा लेकर ही हमारा कल्याण संभव है। पहचान लो उस परम पिता को और पहचान लो अपने गुरुदेव को।